आखिरकार आ ही गए हैं आप लोग। अब आ ही गए हैं तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। नीश के बारे में तो आप सबने सुना होगा, पर आप क्या नीश के बारे में जानते हैं, उसको समझते हैं? वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सेल्बर्ट और आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ब्लॉगर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नीश क्या होता है और वो ब्लॉगिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हमें नीश पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये एक स्लाइड शो में होने वाली है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। आपको ये पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। मैं गारंटी लेता हूँ इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि नीश क्या होती है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नीश रिलेटेड नहीं आएगी। अब चलते हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैं आपको बताऊंगा आगे नीश के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स गो। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है नीश सेलेक्ट करना, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका ये सही है तो आपकी साइट बहुत अच्छी चलेगी, अगर ये नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। नीश मीन्स दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट दैट फोकस ऑन ए सिंगल और फ्यू टॉपिक इन ए लार्ज मार्केट विद ए कॉमन इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिस टॉपिक पे आप अपनी वेबसाइट को बना रहे हैं, वो फोकस करनी चाहिए किसी सिंगल टॉपिक पे या फिर एक ऐसे टॉपिक पे जिसका मार्केट बहुत बड़ा हो। While targeting a very specific term that people use on search engine, a niche site offers its visitor that answers a question or solve a problem। मतलब आप एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जहाँ कोई भी यूज़र सर्च इंजन से आपकी वेबसाइट पे आता है, आपकी नीश साइट पे, तो आपकी साइट उसके सारे क्वेश्चंस के जवाब उसको दे, सारे उसके फिलफिल करें। स्पेसिफिक नीश क्या होती है? जैसे कोई एक बंदा है, उसकी वेबसाइट है वायरलेस हेडफोन्स के बारे में और वो उसके बारे में रिव्यूज़ करता है, तो जो वायरलेस हेडफोन्स है वो उसके लिए एक नीश है, उसकी वेबसाइट की एक नीश है। जिस टॉपिक पे आप बनाते हैं उसको एक नीश कहते हैं। अब ये बहुत टाइप की होती है नीश, 3 टाइप की बेसिकली होती है, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो आपको उसमें से उसको सेलेक्ट करना होता है जो आपके लिए सूटेबल है। टू ब्रॉड नीश, जैसे कि एग्जाम्पल है ये डील तो पागल है डील तो पागल है .com, ये एक इंडियन वेबसाइट है, बहुत अच्छा नाम है, थोड़ा यूनिक नाम है। तो डील तो पागल है .com होगी, ये एक ब्रॉड निश है। ब्रॉड निश का मतलब क्या होता है कि एक वेबसाइट जो अलग अलग टॉपिक्स पे कवर करती हो, जो स्पोर्ट्स को भी कर रही हो, जो चाहे गेम्स को कर रही हो, अलग अलग कैटेगरीज को कर रही है। मैं आपको दिखाऊंगा इसका। दूसरी कैटेगरी है जो है आपकी, वो है नैरो नीश। नैरो नीश का मतलब MD कंप्यूटर्स एक .in, ये इंडियन वेबसाइट है जो कि कंप्यूटर्स के ब्रांड न्यू पार्ट्स सप्लाई करती है। तो ये एक सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड, इसमें बहुत कुछ है कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड आती है, रैम आती है, CPU आता है, SMPS आता है, बहुत कुछ आता है, वो उसमें सब में डील करता है। तो ये एक माइक्रो नीश, इसकी नैरो नीश होगी, सॉरी। उसके बाद है टू नैरो नीश। टू नैरो नीश का मतलब क्या होता है? जैसे monitornerd.com है, ये सिर्फ मॉनिटर्स में ही डील करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए, पहले मैंने आपको जो बताई है साइट, वो है डील तो पागल है। इस साइट के अंदर आप देखेंगे कि इसने बहुत सारे नीश को कवर किया, टॉपिक को कवर किया हुआ है, जिसमें होम एंड किचन के बारे में, फैशन के बारे में, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, फन जोन। आप देख रहे हैं इसमें कितने सारे टॉपिक्स इसने कवर करे हैं। ये हर एक टॉपिक के बारे में लिखता है। तो एक ब्रॉड निश होगी जो हम फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताई है। देखिए, हर एक के बारे में लिखता है। जैसे DSLRs के बारे में, तो ये DSLRs के बारे में लिखता है। देखिए, अमेज़ोन के अंदर इसका एफिलिएटेड है, डायरेक्ट अमेज़ोन में पहुंच गए। इसी की दूसरी एक वेबसाइट है जो है वायर कटर, की बहुत बड़ी वेबसाइट है। आप इसमें देख सकते हैं कि इन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पे देखिए कितने टॉपिक्स पे इसमें को कवर किया हुआ है। होम एंड गार्डन पे किया हुआ है, किचन एंड डाइनिंग पे, मनी, ट्रैवल, गिफ्ट, एप्लीकेशंस और मोर कैटेगरीज में भी बहुत सारी हैं। तो ये एक ब्रॉड निश है। ये हर एक टॉपिक पे आर्टिकल लिखती है जिस पे इसको लगता है ये पैसा कमा सकती है। तो DIY एयर परफ्यूम, देखिए आपने इस पर भी इसने आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे एयर परफ्यूम आप बना सकते हैं। देखिए, एयर प्योरीफायर का आ गया। देखिए, इन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा हुआ है कि आप कैसे बना सकते हैं। तो ये एक ब्रॉड निश होगी। जो आपको मैंने दूसरी निश बताई है वो बताइए नैरो निश, जिसके अंदर देखिए एक MD कंप्यूटर्स है, ये इंडियन वेबसाइट है। ये सब कंप्यूटर्स के अंदर डील करती है।
कंप्यूटर्स के अंदर देखिए हर एक चीज़ कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे कूलिंग सिस्टम हो, मदरबोर्ड हो, रैम हो, स्टोरेज, हर एक स्टोरेज में भी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर ये करती है। तो ये एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, एक स्पेसिफिक नीश पे काम करती है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी ब्रॉड अप्रोच है जिन पे ही चल रहे हैं। बेसिकली ये ई कॉमर्स वेबसाइट है इनका, बट एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कितने ब्यूटीफुल साइट इन्होंने की है, अभी अपडेट किया इन्होंने, पहले ये नहीं आता था डील्स का। देखिए ग्राफिक कार्ड से लेकर सब कुछ ये कवर करता है। इसके बाद जो थर्ड नीश आती है वो आती है टू नैरो नीश। टू नैरो नीश के अंदर क्या होता है, जैसे mointernerds.com है, आपको मैं mointernerds.com दिखाऊँ। देखिए ये वेबसाइट सिर्फ मॉनिटर्स के बारे में रिव्यू लिखता है, और ये अमेज़ॉन पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट करेगा। ये एड्स चल रहे हैं बीच में, ये देखिए LG का इसने भी अभी किया है। देखिए ये इसको करता है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं चेक प्राइस ऑन अमेज़ॉन, तो ये डायरेक्ट अमेज़ॉन पे ले जाएगा। आप इसके बारे में पूरा पढ़ के इसको खरीद सकते हैं। देखिए यहाँ से ये अपना एफिलिएट कमीशन को कमाता है। जो नेक्स्ट है वो है गोल ऑफ नीश वेबसाइट। आपकी वेबसाइट का गोल क्या है? द गोल ऑफ ए न्यू वेबसाइट is to help its visitors with quality content that is relevant to the question they are searching for। आपकी वेबसाइट पर अगर कोई भी विजिटर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आता है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप इसको पूरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपकी नीश वेबसाइट सबसे बेस्ट है। वो बाउंस नहीं करेगा किसी और वेबसाइट पे। ये हमेशा हमें यही सोचना चाहिए कि कोई भी अगर विजिटर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक पे मिल जाए। जब हम ब्लॉगिंग में आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि नीश, ब्रॉड नीश बड़ी होती है, हम ज़्यादा टॉपिक्स पे लिखें, बट हम ये नहीं सोचते जितने ज़्यादा हम टॉपिक्स पे लिखेंगे उतना हम अपने कॉम्पिटिटर्स को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप मान के चलिए आप लैपटॉप पे एक नीश बना रहे हैं, नीश साइट ऐप की, आप लैपटॉप्स को कवर करते हैं, तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो सिर्फ लैपटॉप से ही रिलेटेड होंगे। अगर लैपटॉप के साथ आप DSLR डालने लग गए, लाइटिंग्स डालने लग गए, ट्राईपॉड भी डालने लग गए, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आप आ गए, जैसे लाइटिंग में भी आ गए, कैमराज में थे आप लाइटिंग्स में भी आ गए, उसके बाद आप कंप्यूटर में इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आप अपनी नीश को अपने ब्रॉड बना रहे हैं। इससे आपकी जो वेबसाइट के कंप्यूटर्स हैं वो हर जोन में डिवाइड हो जाएंगे। कोई कंप्यूटर के अंदर आएगा, कोई कैमरास के अंदर आएगा, कोई लाइटिंग्स के अंदर आएगा, तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसलिए जो नए ब्लॉगर्स होते हैं उन सबको हमेशा सिंगल नीश पे, नैरो नीश पे काम करना चाहिए। थिंग्स टू अंडरस्टैंड बिफोर पिकिंग ए नीश। किन किन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए एक नीश को सिलेक्ट करते समय? व्हाट डू यू टुडे वोंट प्रोड्यूस रिजल्ट टुमारो। आप जो भी आज काम करेंगे उसका रिजल्ट आपको कल के कल ही नहीं मिलेगा, उसको टाइम लगेगा। हम ब्लॉगिंग में मानते हैं कि अगर आप एक किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल लिखते हैं तो ऑर्गेनिकली उसको रैंक होने में करीबन 6 महीने लगते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर आता है जिसमें आप कोई भी SEO कुछ भी नहीं करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो लगता है 6 मंथ। लेकिन उसके बाद जो आपको बूम मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो गूगल डायरेक्टली उसको ऑर्गेनिक वे से रैंक करता है। यू वॉन्ट गेट रिच ओवरनाइट। ये नहीं कि आपने आज ही आर्टिकल लिखा और आप आज रात से ही अमीर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, कल से ही आप पैसा कमाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसको समय लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। थिंक लॉन्गर टर्म, बी पेशेंट, ट्रस्ट दैट प्रोसेस एंड डू दी वर्क। इसका मतलब ये है कि एक लॉन्ग टर्म का खेल है। ये नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया 3 महीने 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। कई बार आपको 6 महीने लग जाएंगे उसको सेटअप करने में ही, ब्लॉगिंग में, तब आपको कुछ रिजल्ट्स आने दिखेंगे। और आपको इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप इसको ट्रस्ट नहीं करेंगे, और मैं कहता हूँ अमेज़ॉन एफिलिएट बहुत ही अच्छा रिसोर्स है पैसे कमाने का। अगर आप इसमें ट्रस्ट करेंगे, इसमें काम करते रहेंगे लंबे समय तक, तो ये आपको डेफिनेटली एक रेवेन्यू जनरेट करके देगा। बिफोर नीश रिसर्च यू शुड आस्क योरसेल्फ। एक नीश को सिलेक्ट करने से पहले आपको अपने से कुछ क्वेश्चन पूछना जरूरी है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है सिलेक्ट करने के लिए एक नीश को। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए ब्लॉगिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। पहला पॉइंट ये है कि व्हाई आर यू सिलेक्टिंग दैट नीश, स्पेसिफिक नीश। आप उसको क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? क्या आप उसमें आपको इंटरेस्ट है?
क्या आपके उसके बारे में आपको लिखना पसंद है, क्या आपको उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज है? वट आर योर हॉबीज़ और इंटरेस्ट? कैन यू मेक मनी विद देम? क्या आप उससे पैसा कमा सकते हैं? अगर आपको लगता है कि कोई आपकी हॉबी है, कोई इंटरेस्ट है और उसमें आप अपनी नीश को सिलेक्ट कर लिया और उस पर आप लिखते हैं, क्या आप उस पर पैसा कमा पाएंगे? आपको खुद सोचना पड़ेगा। क्या पता ऐसी कोई नीश हो जिसमें आप बहुत अच्छे हों बट उसमें पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल हो, तो वो नीश आपके लिए सही नहीं रहेगी। वट पर्सन स्ट्रेंथ, रिसोर्स एंड एसेट यू हैव टू इन्फ्लुएंस? आपके पास कैसे ऐसे रिसोर्स हैं जिनसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? अगर आपके पास सोशल मीडिया हैंडल आपके अच्छे हैं, कि आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, लोग आपको जानते हैं, आप पॉपुलर हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है अपनी वेबसाइट को विजिटर्स के पास पहुंचाने के लिए, उसको एक ऑडियंस देने के लिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होता है। हाउ मच आर यू एक्चुअली प्रिपेयर टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस? देखिए, हर बिजनेस में आपको पैसा लगाना पड़ेगा। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आप पैसा नहीं लगाएं और पैसा कमाएं, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि आप एक मिनिमल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं आपको बहुत ह्यूज अमाउंट चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक अच्छा अमाउंट है तो आप एक जल्दी से जल्दी रैंक हो सकते हैं। चाहे आप गूगल पे ऐड लगा सकते हैं, आप फेसबुक एडवर्ड्स चला सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं। बट अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप अपनी होस्टिंग खरीद के डायरेक्ट और स्टार्ट कर सकते हैं और गूगल उसको ऑर्गेनिकली आपको रैंक करेगा। देखिए, मेरी फाइनल वर्डिक्ट यही है, अगर आप अपनी नीश का सिलेक्शन अच्छे से कर लेते हैं तो मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट का 30% काम कर दिया है, क्योंकि आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर उस टॉपिक के अंदर पोटेंशियल होगा तो डेफिनेटली आप आने वाले टाइम के अंदर एक रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, कई बार ये होगा, आप ऐसा नीश सेलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो आपको उस टाइप का नीश नहीं लेना है। आपको ये देखना है कि नीश कम से कम कॉम्पिटिटिव में हो और इसके बारे में आप लिख पाएँ। अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं भी है तो आप उसकी नॉलेज लेके लर्न करके उस पर लिख सकें। एक नीश को सिलेक्ट करने में मिनिमल 20 से 30 दिन लगते हैं, ये हमें भी लगते हैं। अगर आपको इतना टाइम लग रहा हो कि ऐसे थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो तो आप लोगों को निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ये प्रोसेस जितना टाइम लेगा उतना ही अच्छा आपको नीश मिलेगा और वो टाइम आपका वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपका रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा, क्योंकि आपने एक नीश अच्छा लिया है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा समय लगे तो आपको निराश नहीं होना है। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी, आई होप आपको समझ में आया होगा कि नीश क्या होता है और नीश एक ब्लॉगिंग के लिए क्यों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो आता है वो आती है नीश की रिसर्च, कि नीश की रिसर्च कैसे करते हैं। ये एक 2 टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्लॉगिंग के अंदर। अगर आपका ये बेस क्लियर नहीं हो पाता तो आप ब्लॉगिंग नहीं कर पाते। वीडियो को आपने पूरा देखा, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो। अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप लोगों को नीश कैसे सेलेक्ट करते हैं इस पे आपको रिसर्च करना है। मैं चाहता हूं कि आप किसी भी 2-3 यूट्यूबर्स की वीडियो ज़रूर देखें, साथ ही साथ आप आर्टिकल्स पढ़ें कि नीश का कैसे सेलेक्ट करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च कैसे करते हैं, बट मैं चाहता हूं कि पहले आप खुद पढ़ें। इसके बाद इस वीडियो के जस्ट बाद आप रिसर्च करें कि नीश को कैसे सेलेक्ट करते हैं। उसका मेन मकसद ये है कि आप लोगों को पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आपको ब्लॉगिंग में जाना है तो पहले आपको खुद पढ़ना आना चाहिए, पढ़ने का मन करना चाहिए। इससे आप कंपटीटर्स के बारे में समझ पाएंगे, वो लिखते कैसे हैं, किस वे में लिखा जाता है, आप वो सीखेंगे। तो आप अभी से स्टार्ट कीजिए तो आने वाले टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आ गया होगा नीश क्या होता है और नीश सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है ब्लॉगिंग के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत जल्दी ही वीडियो आएंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई इस टॉपिक के रिलेटेड, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप लिखें, डेफिनेटली आपका मैं जवाब दूंगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हूँ, अगर आप वहाँ मैसेज करते हैं तो मैं इंस्टेंटली आपको रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही है, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।